जब तक पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल करता रहेगा, तब तक स्थायी शांति संभव नहीं है। सीज फायर हो या ना हो, हमें पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों का पीछा नहीं छोड़ना चाहिए। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच ओवैसी एक बार फिर से गरजे और सीधे तौर पर पहलगाम आतंकी हमला करने वाले आतंकियों पर निशाना साधा। भारत और पाकिस्तान के बीच कई दिनों से जारी तनाव में सीज फायर के बाद कमी आने के आसार दिख रहे थे, मगर पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, उससे साफ पता चलता है कि उसकी नीयत कितनी खराब है। करीब 3 दिन के घमासान के बाद दोनों देश युद्ध विराम के लिए तैयार हुए। शनिवार दोपहर को पाकिस्तान की ओर से बातचीत की पहल की गई। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से फोन पर बात की। इसमें दोनों देशों के बीच शाम 5 बजे से सीज फायर की बात तय हुई। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले इस युद्ध विराम की जानकारी देते हुए पोस्ट शेयर की और दावा किया कि भारत और पाकिस्तान में हुए इस सीज फायर में अमेरिका ने मध्यस्थता निभाई है। फिर युद्ध विराम तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गया। भारत पाकिस्तान के बीच 86 घंटे तक चला युद्ध शनिवार शाम 5 बजे खत्म हुआ, जब दोनों देशों के बीच सीज फायर पर सहमति बनी। लेकिन इसके 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। जम्मू कश्मीर में सीमा पार से पाकिस्तान की उकसाने वाली गतिविधियां एक बार फिर से तेज हो गईं। शनिवार रात को पाकिस्तान ने कई इलाकों में संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए भारी गोलाबारी की। वहीं एक संदिग्ध ड्रोन को लेकर कश्मीर के बारामूला जिले में धमाका हुआ। इस बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक पोस्ट कर लिखा, जब तक पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल करता रहेगा, तब तक स्थायी शांति संभव नहीं है। सीज फायर हो या ना हो, हमें पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों का पीछा नहीं छोड़ना चाहिए। जब जब बाहरी आक्रमण हुआ है, मैं सरकार और सशस्त्र बलों के साथ खड़ा रहा हूँ। ये समर्थन हमेशा रहेगा। मैं हमारी सशस्त्र सेनाओं की बहादुरी और उनकी प्रशंसनीय कुशलता के लिए आभार प्रकट करता हूँ। मैं सेना के जवान M मुरली नायक, ADDC राजकुमार थापा को खारिज-ए-अकीकत पेश करता हूँ और संघर्ष के दौरान मारे गए या घायल हुए सभी लोगों के लिए दुआ करता हूँ। आशा करता हूँ कि ये सीज फायर सीमा क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कुछ राहत देगा। मैं ये भी आशा करता हूँ कि भारतीय राजनीतिक दल पिछले 2 हफ्तों से कुछ सबक लेंगे। भारत जब मजबूत होता है तब भारतीय एकजुट होते हैं। हमारे दुश्मन तब फायदा उठाते हैं जब भारतीय आपस में लड़ते हैं। यहाँ बताते चले कि मिली जानकारी के अनुसार अखनूर, राजौरी और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान द्वारा तोपखाने से गोलाबारी की गई है। वहीं बारामूला में एक ड्रोन से अटैक भी हुआ है। पाकिस्तान ने जम्मू के पलनवाला सेक्टर में भी संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। इस पर सरकार ने BSF को पाकिस्तान द्वारा संघर्ष विराम उल्लंघन का मुंह तोड़ जवाब देने को कहा है। इन घटनाओं के बाद जम्मू के बड़े हिस्सों में ब्लैकआउट कर दिया गया है। बारामूला में भी ब्लैकआउट किया गया है। साथ ही श्रीनगर में भी कई इलाकों में बिजली गुल की गई है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।